हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके ऊपर काला जादू किया गया है, हाँ या ना। अगर आपकी रुकावटें हो रही हैं, काम में मसले आ रहे हैं लाइफ में, और आप जानना चाह रहे हो कि एक के बाद एक मसला हो रहा है, एक के बाद एक इशू हो रहा है, तो क्या आपके ऊपर काला जादू है या नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या आप पर काला जादू किया गया है, क्या आपके ऊपर काले जादू के असरात हैं, क्या आपके ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस है इवल एनर्जी का या फिर काले जादू का। लेट्स फाइंड आउट, क्या आप पर काले जादू का कोई असर है, हाँ या ना। क्या आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं उसका रीज़न काला जादू है, हाँ या ना। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो, चाहे वो वर्क में है, चाहे वो लव लाइफ में है, जो आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। पहली चीज़ मैं मेंशन करूँगी ये। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी रुकावटों को ब्लैक मैजिक पे ब्लेम कर रहे हो कि ब्लैक मैजिक की वजह से शायद आपके दरमियान में इश्यूज आ रहे हैं, जबकि आपकी कंपैटिबिलिटी डे वन से ही नहीं थी। हाँ, सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है, एक शुरू में जैसे एक इन्फैक्चुएशन होता है, क्या एक अटैचमेंट हो जाती है या अट्रैक्शन हो जाती है फिजिकली, और आपको लगता है कि हाँ वी आर कंपैटिबल, और आप शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, आप भी थोड़ा चेंज कर रहे होते हैं अपने आप को, आपका पार्टनर भी चेंज कर रहा होता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो इश्यूज़ हैं वो लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी की वजह से हो सकते हैं। आपके काफ़ी सारे मामला जो हैं उसमें ब्लैक मैजिक का असर कम, और आपके अपने जो शुरू में ड्रामे किए हुए हैं एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से आप दोनों का जो है सिचुएशन ख़राब हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। काम में भी ऐसा ही हुए, कुछ ऐसे मामला रहे होंगे जहाँ पर आपने प्रिटेंड किया कि आपको ये सब आता है या कुछ इस तरह से, और वो चीज़ जब नहीं आती तो इश्यूज़ होंगे। सो कहीं ना कहीं कुछ प्रिटेंडिंग जो गेम खेली हुई है उसके असर जो है वो आपको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद कुछ ख़राब हो गया है, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कोई मसला क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं है। सेकेंडली, आप में से वो लोग जिनकी लाइफ में कोई नहीं है लेकिन आपकी लव लाइफ ब्लॉक हो रही है, आपके करियर को करियर का पाथ ब्लॉक हो रहा है, इन दैट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि येस देयर इज़ अ डार्क एनर्जी अराउंड यू, लेकिन काला जादू नहीं है। इसे बुरी नज़र कह सकते हैं, इसे डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस इस तरह से भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो नेगेटिविटी ऐड करते हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप उसमें से निकल नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आपके आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाती है जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी है, लेकिन ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए करना आपको ये रहेगा कि पहली तो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि हर चीज़ काला जादू की वजह से नहीं होती है। आपके अपने भी कुछ मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं जो कि आपको आपकी रास्ते में रुकावटें बन रहे होते हैं, और आपके लिए काफ़ी सारी हद तक चीज़ें ऐसी ही हैं। सेकेंडली, आप में से वो लोग जिनके ऊपर असरात हैं, या जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ के असरात हैं, चाहे वो इवल एनर्जी है या बुरी नज़र है लोगों की, आपको बुरे ख्वाब इन द सेंस आपको एक सेटलिंग सी एनर्जी फील होती होगी रात के टाइम पे। अगर ऐसा है तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपके ऊपर बुरी नज़र है। कुछ लोग हैं जो आपको बुरी नज़र से देखते हैं और उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे हो रहा है इन अ नेगेटिव वे। अगर आपको स्पेशली अभी रिसेंट टाइम्स में आपको एक अजीब किस्म के ख्वाब आ रहे हैं या आते हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपके साथ कोई इविल एनर्जी है, बट नॉट लाइक अ ब्लैक मैजिक। लेकिन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से कुछ चीज़ें आपके साथ अटैच हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े आपको ब्लॉकेजेस भी देखने पड़ते हैं, और आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आप आते देख भी रहे होते हैं वो भी चली जाती हैं, वो भी छिन जाती हैं। तो कुछ बुरी नज़र का असर है, लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं है। बुरी नज़र से बचने के लिए भी आई कैन हेल्प यू विद दैट। अगर आप मुझसे कोई सर्विस परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, बट यस मुझे लगता है कि आपको इससे अपने आप को बचाना चाहिए, बुरी नज़र से बचाना चाहिए। सो बुरी नज़र से बचाने के लिए जो भी रिचुअल्स अगर लेने हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो, और उसके अलावा अगर लाइक स्पिरिचुअल वर्क करवाना है तो वो भी करवा सकते हो टू गेट रिड ऑफ ब्लैक मैजिक। सो
अगर ब्लैक मैजिक है इस रीडिंग के हिसाब से, आई डोंट सी द ब्लैक मैजिक देयर। मुझे लग रहा है कि बुरी नज़र है, इविल एनर्जी है आसपास, लेकिन डायरेक्टली आपसे लिंक नहीं है, डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं है, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ऐड हो रही है और उनके साथ कुछ इविल एनर्जी हो सकती है। सो या दैट्स व्हाट आई सी। लेट मी सी कि गिवन सर्कमस्टांसिस में आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में। डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए करंट सिचुएशन में जो आपको हेल्प कर सकता है। यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी करंट सिचुएशन के लिए हेल्प मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से निकाला जाए, लेकिन फिर आप खुद अपने रास्ते में आ जाते हो। जैसे मैं भी आपको कह रही हूँ कि आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट देन अगर आप मुझसे हेल्प नहीं लेते हो तो आपकी इश्यूज़ खुद आप ब्लॉक कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो कि हु कैन गेट यू रिड ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, आप उससे कॉन्टैक्ट करो। मुझे नहीं करना, नहीं करो, लेकिन यू डू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं आप हेल्प मांग रहे हो, जब आपको हेल्प आ रही है तो आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। दैट्स द मैसेज हियर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपने अंदर भी झांक कर कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो आती है और आपको लगता है कि शायद वो ब्लैक मैजिक है। वो ब्लैक मैजिक नहीं है। सेकेंड थिंग है, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग, मदर हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने विशेस डिज़ायर्स को भी वॉच करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करो और अपने लिए अच्छा एक्सपेक्ट करो, और कभी भी सेटल इन फॉर लेस नहीं करो। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप जानते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कि नेगेटिविटी लेकर आते हैं, लेकिन आप उन सब लोगों को अलाउ कर रहे हो कि दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लो और आप अपने वॉल्स क्रिएट कर लो तो आप ऐसे लोगों को आने ही नहीं दोगे अपने पास। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा आपकी जो कनेक्शन है विद योर मदर, अगर उसमें कुछ रुकावटें हैं तो उसको भी हील कर सकते हो। आपके मदर के थ्रू भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या एविल की एनर्जी आ सकती है। अगर ऐसा है, अगर उनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल रहे हैं, अगर उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो उससे भी आपकी लाइफ पे असर आ सकते हैं। सो पहले वो हील होगा, उसके बाद आपका जो सिचुएशन है वो हील होगी। तो कुछ लोगों के लिए वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस का सामना आपको करना पड़ रहा है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर। और अगर मेरी सर्विसेज चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।